अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक ग्रामर का रूल है। उस पर पहले मैंने ये सेंटेंसेस आपको दिए थे फेसबुक पे कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है। देखें ज़रा इसमें से कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, विच वन इज़ करेक्ट। मैंने उसे गाते हुए देखा, आई सा हर सिंग और आई सा हर सिंगिंग। इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? आप थोड़ा सा सोचिए इस पर। मैं उतनी देर में आपको बताती हूँ कि ये हम आज डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो सेंटेंस हैं ये एक रूल के अंडर आते हैं, उसको कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव का रूल। वो आज हमने डिस्कस करना है। ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट हैं। किस तरह से करेक्ट हैं वो आज हमने देखना है कि ये क्या चीज़ है। बेयर इन्फिनेटिव को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फिनेटिव होता क्या है। तो हम पहले देख लेते हैं इन्फिनेटिव की डेफिनेशन कि इन्फिनेटिव क्या है। उसके बाद में हम बेयर इन्फिनेटिव की आइडेंटिफिकेशन, उसके यूजेस, उसके डूज एंड डोंट्स, तो जो भी बेयर इन्फिनेटिव की चीज़ें हैं वो सारी पढ़ेंगे। अच्छा जी, इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव की डेफिनेशन ऐसे है कि द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। कि जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, यानी कि वर्ब की हमें सबको पता है कि 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन। इस तरह ही हर जो वर्ब है उसकी फॉर्म्स होती हैं। 5 होती हैं, लेकिन वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम जो बेसिक है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि गो, वेंट, गॉन जैसे 3 फॉर्म्स हैं। इस तरह कम, केम, कम, इस तरह जो 3 फॉर्म्स होती हैं, उनमें से जो बेस फॉर्म है, जो पहली फॉर्म है, वो जो होती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। ठीक है, जैसे ये गो है, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। कि जो बेस फॉर्म है किसी भी वर्ब की वो इन्फिनेटिव कहलाती है। इट इज़ नॉट चेंज बाय एनी टेंस, सब्जेक्ट और नंबर। और ये जो बेस फॉर्म है ये किसी भी टेंस से, कोई भी टेंस हो लगा हुआ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, या कोई भी नंबर हो, यानी तादाद हो लोगों की शुरू में, कि इतने कि 1 पर्सन है या 2 पर्सन है, उनके हिसाब से ये चेंज नहीं होती। यानी अगर टेंस हमारा पास्ट टेंस में आ रहा है शुरू से, तो आगे जाके हम गो वेंट नहीं करेंगे, हम गो ही रखेंगे। अगर शुरू में हमारा टेंस आ रहा है विल का, फ्यूचर टेंस का, तो उसको भी आगे जाके हम कम को चेंज नहीं करेंगे, कम ही रखेंगे। ठीक है, चाहे पास्ट टेंस में हो चाहे फ्यूचर टेंस में हो, जो हमारी जो बेस फॉर्म है इन्फिनेटिव में वो जो है होती है वो बेस फॉर्म ही रहती है, ये इन्फिनेटिव कहलाता है। द वर्ब विदाउट SES, ED, DING आर कॉल्ड इन्फिनेटिव। यानी इनके साथ हम जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में S या ES लगाते हैं, अगर हमारा सिंगुलर हो वर्ब सब्जेक्ट, तो वर्ब में S या ES लग जाता है, वो भी नहीं इसमें होता। और ना पास्ट टेंस में D या ED लगता है, और ING भी यूज़ नहीं होता। ये अगर यूज़ ना हो तो ऐसी फॉर्म जो होती है वो कहलाती है इन्फिनेटिव। ठीक है, आई होप इन्फिनेटिव का क्लियर हो गया है कि जो बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, जो कि चेंज ना हो किसी चीज़ के असर से, वो इन्फिनेटिव कहलाती है। अच्छा जी, इन्फिनेटिव की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, जो कि फुल इन्फिनेटिव कहलाती है। ये क्या होती है? एन इन्फिनेटिव विथ 2 इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव। यानी जिस इन्फिनेटिव के साथ, जिस वर्ब के साथ हम 2 लगा देते हैं, उसको कहते हैं हम कि ये फुल इन्फिनेटिव हो गया है। ये हमें अच्छी तरह से पता है क्योंकि हम अक्सर ही इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसकी कैसे हैं कि वी आर रेडी टू प्ले नाउ, कि हम अब खेलने के लिए तैयार हैं। अब हमने प्ले जो हमारा वर्ब है उसके साथ हमने टू लगा दिया है। अब ये जो वर्ब की फॉर्म है ये हम कहेंगे ये टू प्ले लगा दिया है, तो ये फुल इन्फिनेटिव हमारी होगी। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ब की फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू लग जाता है उसके बाद आती ही फर्स्ट फॉर्म है, ये तो हमें पता ही है। टू लगाने के साथ जब हम वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो टू के साथ वर्ब की फॉर्म लगने से ये फुल इन्फिनेटिव हो जाता है। इसको कहते हैं ये फुल इन्फिनेटिव है। अच्छा, आई वुड लव टू सर्व यू, मैं आपको सर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, यानी आपकी खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये भी फुल इन्फिनेटिव है, यानी सर्व के साथ हमने टू लगा दिया हुआ है, वर्ब की फॉर्म के साथ टू लगा हुआ है। शी वांटेड हिम टू वॉश हिज हैंड इन द बाथरूम, कि वो चाहती है कि वो बाथरूम में अपने हाथ धोए। टू वॉश, अब वॉश के साथ भी हमने टू लगा दिया है, तो ये फुल इन्फिनेटिव हो गया है। ये तो हर एक बच्चे को पता है कि हम टू के साथ जब वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और ये हम शुरू से यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी वेल नोन है हमारे लिए।
फुल इन्फिनेटिव ये हो गया। आज हमने डिस्कस करना है बेयर इन्फिनेटिव। ये दूसरी टाइप है इन्फिनेटिव की। पहले हमने इन्फिनेटिव देख लिया क्या होती है, जो बेस फॉर्म होती है वो इन्फिनेटिव कहलाती है। फुल इन्फिनेटिव है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लग गया तो वो फुल इन्फिनेटिव बन गई। अब आ गया बेयर इन्फिनेटिव, जो हमने आज डिस्कस करना है। बेयर इन्फिनेटिव क्या है? बेयर इन्फिनेटिव की डेफिनेशन पहले देख लें कि द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब विदाउट टू इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। के इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब के वर्ब की जो इन्फिनेटिव फॉर्म है, जो पहली जो बेस फॉर्म है, जो हमें अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि बेस फॉर्म के साथ टू ना लगाओ हो तो वो कहलाती है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर का मतलब होता है नंगा होना, यानी दूसरे मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि यानी फॉर्म के साथ जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ टू नहीं लगा हुआ, वो खाली है, यहाँ से वो अकेला ही है, तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ टू नहीं है, बस वो अकेली ही फॉर्म है। ठीक है, वो कहती है बेयर इन्फिनेटिव। क्या है बेयर इन्फिनेटिव? कि ऐसी वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो जिसके साथ टू ना लगा हुआ हो भी वो फर्स्ट फॉर्म, वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाती है। अच्छा जी, बेयर इन्फिनेटिव में जो वर्ब होता है इससे पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और क्या है, बेयर इन्फिनेटिव को जीरो इन्फिनेटिव भी कहते हैं। ठीक है, ये आज हमने डिस्कस करना है कि ये क्या है। इसकी डेफिनेशन हमने देख ली है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू ना लगा हो तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको बहुत लाइट लेते हैं, हमें पता ही नहीं है। असल में पाकिस्तानियों को ज़्यादा जो ग्रामर के रूल हैं वो पढ़ाता ही कोई नहीं है। हमें बहुत कम रूल पढ़ाए जाते हैं, हम बेसिक रूल पर ही हैं। लेकिन ये जो रूल है ये एडवांस लेवल पर बहुत अच्छा है कि अगर हम इसको यूज़ करें। और ये थोड़ा सा सीरियस टॉपिक है, लेकिन अगर हम एक बार समझ लें तो ये हम यूज़ करें तो बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा जी, समझ लगी है कि बेयर इन्फिनेटिव क्या है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी फील द ग्राउंड मूव अ लिटिल, कि हमने महसूस किया कि ग्राउंड थोड़ा सा हिला है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यूज़ किया फील। कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे जिसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होनी है, कुछ रूल्स हैं इसके, वो आगे जाके मैं पढ़ेंगे। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि हमने महसूस किया कि ग्राउंड थोड़ा सा हिला है। अब ग्राउंड जो है, मूव जो है, ये हमारी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इससे पहले हमने कोई टू नहीं यूज़ किया, ठीक है, लेकिन हमने वैसे लगा दी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे इसको कहेंगे ये बेयर इन्फिनेटिव का सेंटेंस है। वी फील द ग्राउंड मूव अ लिटिल, कि हमने महसूस किया कि ग्राउंड थोड़ा सा, ज़मीन थोड़ी सी हिली है। आई सा हिम वाटर द प्लांट्स, मैंने उसको देखा कि वो पौधों को पानी दे रहा था। अब यहाँ पे देखें, मैंने सा यूज़ किया है, ये पास्ट टेंस में है, सी की सेकंड फॉर्म सा है। मैंने देखा कि वो पौधों को पानी दे रहा था। अब शुरू में हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू में पास्ट टेंस में हो तो आगे जाके जो वर्ब की फॉर्म होती है वो भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बेयर इन्फिनेटिव है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है हर जगह पे, चाहे शुरू में वन पर्सन हो, टू पर्सन हो, चाहे शुरू में पास्ट टेंस हो, चाहे शुरू में प्रेजेंट टेंस हो, चाहे शुरू में फ्यूचर टेंस हो, कुछ भी हो जाए, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहनी है और उससे पहले टू नहीं होना। ठीक है, आई सा हिम वाटर द प्लांट्स, मैंने देखा। अब यहाँ पे वाटर जो है ये भी वर्ब की फॉर्म है, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड होता है, तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, आई सा हिम वाटर द प्लांट्स। ठीक है, ये होगी हमारी डेफिनेशन और एग्जांपल कि कैसा होता है बेयर इन्फिनेटिव। और अब हम देखते हैं ये यूज़ कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे हमने इसको यूज़ करना है। अच्छा, इससे घबराना नहीं है आपने कि मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैंने बताने के लिए लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसको डिस्कस हम मैं आगे जाके करूँगी। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये बेयर इन्फिनेटिव? बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स, जो हमारे मॉडल वर्ब्स हैं, यानी विल, शैल, कुड, वुड, कैन, माइट, मे, मस्ट, शैल, नीड, टू, इन सब के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ करनी है। ठीक है, और कहाँ यूज़ होता है? आफ्टर कॉजेटिव वर्ब्स, जो हमारे कॉजेटिव वर्ब्स हैं ये हमें अच्छी तरह से पता है कौन से हैं, लेट, मेक, हैव, हेल्प, इनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, कि ऐसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन यानी परसीव से निकला है, यानी जो हम जिस चीज़ को महसूस करते हैं, ऐसे सब वर्ब जो कि महसूस करने से ताल्लुक़ रखते हों, उनके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज़ होगा। महसूस करने वाली चीज़ें कौन सी होती हैं? यानी सी, परसीव करना, यानी उनको महसूस करना ठीक नहीं वर्ड, यानी उनको सेंस करना, उनको यानी हम छू नहीं सकते उनको, हम एब्स्ट्रैक्ट वर्ब्स हैं ये,
जैसे कि सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, हेयर, लिसन भी है इसमें। इस तरह के सब जो वर्ब्स हैं उनके बाद यूज़ होगा वेयर इन्फिनेटिव। आफ्टर प्रपोजिशंस, कौन सी प्रपोजिशन है इनके बाद यूज़ होगा? एक्सेप्ट, बट एंड देन, इनके बाद वेयर इन्फिनेटिव यूज़ होता है। आफ्टर वाई, वाई के बाद यूज़ होता है वेयर इन्फिनेटिव, लेकिन हर वाई के बाद यूज़ नहीं होता, उन वाई के बाद यूज़ होता है व्हेन मेकिंग सजेशंस, जब हम सजेशन दे रहे होते हैं, किसी को तजवीज़ को दे रहे हैं, उसके बाद वाई यूज़ होना है। आफ्टर, हैड बेटर, हैड रादर, हैड सुनर, वुड रादर, इनके बाद यूज़ होता है इन सेकंड क्लास। सेकंड क्लास के बाद यूज़ होता है व्हेन टू इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स आर कनेक्टेड, जब दो इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स कनेक्ट कर रहे हैं हम, वहाँ पे यूज़ होता है। ये अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, पहला यूज़ हम देख लेते हैं कहाँ पे यूज़ होना है कि वेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर मॉडल वर्ब्स। जो मॉडल वर्ब्स हैं हमारे, जो अभी हमने देखे हैं सारे, उनके बाद यूज़ होता है विल, शैल, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, नीड टू, इन सब के बाद। अब कैसे यूज़ होता है एग्जांपल हम देख लेते हैं। यानी हमने क्या यूज़ करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और उससे पहले हमने टू यूज़ नहीं करना, चाहे शुरू में कुछ भी होता रहे। ठीक है, शुरू में चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे कुछ भी हो जाए, शुरू में चाहे क़यामत आ जाए, हमने आगे जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, उससे पहले टू यूज़ नहीं करना। इन सब चीज़ों के बाद यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि तुम्हें सुबह सवेरे उठना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मस्ट। मस्ट के बाद गेट अप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली है। टू गेट अप नहीं मैंने लिखा, मैंने सिर्फ सिंपली गेट अप लिख दिया। यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब ये सारे इनको हमने अपने माइंड में रखना है कि इन सब के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ करनी है। आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम देम, मेरा ख्याल है तुम्हें उनसे दूर रहना चाहिए। आई थिंक यू शुड नहीं लगाया मैंने यहाँ पे, फिर स्टे अवे। स्टे अवे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टे जो है वो स्टे, स्टेट होता है, तो वहाँ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है हमने शुड की वजह से। तो जो हमारा रूल है उसके मुताबिक आई थिंक यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दैम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ की। आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद ही कर सकता हूँ। अब कैन यूज़ किया है मैंने, कैन भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कैन के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई कैन डू इट माई सेल्फ, बस टू यूज़ नहीं करना, मैंने बता दिया कि टू यूज़ नहीं करना, और यूज़ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं बड़ी रवानी से इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन मैंने यूज़ किया, तो उसके बाद स्पीक मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ की। ठीक है, यानी मॉडल वर्ब जितने भी हमारे उन सब के बाद हमने वेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। अच्छा जी, और कहाँ यूज़ करना है? वेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड आफ्टर काजेटिव वर्ब्स, यानी काजेटिव वर्ब्स जो हमें पता है काजेटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, यानी ऐसे वर्ब जो हम यूज़ करते हैं कि जिनसे हम काम लेते हैं और काम दूसरों से करवाते हैं, वो काजेटिव वर्ब्स में आते हैं। कौन कौन से? यानी मेक, लेट, हैव एंड हेल्प। इनके बाद भी हमने वेयर इन्फिनेटिव ही यूज़ करना है। मेक को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, हैव को भी कुछ जानते हैं, बाकियों को थोड़ा बहुत, शायद इतना ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं है। अच्छा जी, ये कैसे यूज़ होंगे? यानी इनके बाद भी हमने यही यूज़ करना है वेयर इन्फिनेटिव। आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, कि मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। अब मैंने आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड लगाया है, अब मेक लगाया है मैंने। यहाँ पे कैन भी है, मैंने कैन की बात नहीं करी, यहाँ पे हम चूँकि काजेटिव की बात कर रहे हैं तो मेक काजेटिव है यहाँ पे। उसके बाद हमने अंडरस्टैंड लगा दिया है, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड, यानी मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। टू अंडरस्टैंड नहीं लगाया मैंने, और अंडरस्टैंड की भी फर्स्ट फॉर्म लगाई है मैंने, क्योंकि यहाँ पे मेक आया था, काजेटिव वर्ब का मेक है यहाँ पे, तो इसलिए हमने वेयर इन्फिनेटिव अंडरस्टैंड ही यूज़ किया है। इसी तरह एक और हमारा पॉजिटिव वर्ब लेट है। आई लेट हिम गो, मैं उसे जाने देता हूँ, या मैंने उसे जाने दिया, या मैं उसे जाने दूंगा। किसी भी सेंस में आप इसको यूज़ कर लें। हम यहाँ पे लेट के बाद आई विल लेट हिम गो, आई वुड लेट हिम गो। लेट की फर्स्ट लेट की तो लेट ही होती है ना, लेट लगा के, तो उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो यूज़ की है। ठीक है, इसी तरह आई विल हेल्प यू, अब ये प्रेजेंट में थी, अब यहाँ ये मैंने फ्यूचर में लिख दी है एग्जाम्पल। यानी मतलब बताने का ये है कि टेंस कोई भी हो, हमने आगे एक ही चीज़ यूज़ करनी है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वो भी टू के बगैर। आई विल हेल्प यू डू योर होमवर्क टुमारो, यानी आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, डू योर होमवर्क टुमारो, तुम्हारी होमवर्क करने में मैं तुम्हारी कल को मदद करूँगा। अब यहाँ पे हेल्प जो है काजेटिव है हमारा, तो उसके बाद ये मैंने डू लगाया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वेयर इन्फिनेटिव है हमारा।
और टू के बगैर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जो इतने भी काजेटिव्स हैं हमारे, यहाँ पे हैव की एग्जांपल नहीं मैंने लिखी, हैव के बाद भी ऐसे ही है कि जितने भी काजेटिव्स हैं उनमें उनको लगाने के बाद चाहे कोई भी किसी भी टेंस में हम उसको यूज़ कर रहे हैं काजेटिव को, आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बगैर यूज़ करनी है। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, एक जो मेक है वो फर्स्ट फॉर्म इस तरह तो यूज़ होगी, लेकिन जब हम मेक को पैसिव में यूज़ करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो उसमें टू आ जाता है। वो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, लेकिन हमारा चूँकि टॉपिक बेयर इन्फिनिटिव ही है, इसलिए याद रखने वाली चीज़ यही है अभी। लेकिन वो चूँकि कन्फ्यूजन ना हो किसी को, इसलिए मैंने वो भी आगे लिखा है, वो भी मैं बताती हूँ कि पैसिव वॉइस में इसको मेक को कैसे यूज़ करेंगे। इसी तरह ही हेल्प की एक थोड़ी सी फॉर्म्स हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले मेक को देख लें। मेक को जब हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम टू यूज़ कर लेते हैं, यानी कैसे पैसिव वॉइस में इसको यूज़ करेंगे। ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, कि उसको समझाया गया। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है ना, कि वो खुद नहीं समझा, उसको समझाया गया, यानी किसी और के ज़रिए समझाया गया। मेड टू, ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जब हम पैसिव वॉइस का बनाएंगे मेक का, तो उसमें तो जाहिर है थर्ड फॉर्म आनी है मेड की, तो उसके बाद टू अंडरस्टैंड, उसके बाद हमने टू लगाना है। ठीक है, उसमें ये फुल इन्फिनिटिव बन जाता है। मेड के बाद जब हम मेक को पैसिव वॉइस में यूज़ करें हैं, उसके बाद हम टू लगाते हैं और फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ये बेयर इन्फिनिटिव नहीं रहता, फिर ये फुल इन्फिनिटिव में आ जाता है। ही वॉज मेड टू अंडरस्टैंड, पैसिव वॉइस में हमने टू लगा दिया है, वैसे टू नहीं यूज़ होगा बेयर इन्फिनिटिव में। और इसी तरह एक और एग्जांपल है कि ही वॉज मेड टू वॉश हैंड्स, उसको हाथ धोने पर, यानी उसको मेड होता है यानी ज़बरदस्ती उससे करवाना, उसको मजबूर किया जाना। ही वॉज मेड टू वॉश हैंड, यानी उसको हाथ धोने पर मजबूर किया गया। अब यहाँ पे भी ये पैसिव वॉइस बना है, तो हमने यहाँ पे टू यूज़ कर लिया है, टू वॉश हैंड्स। अच्छा जी, इस तरह हेल्प का है। हेल्प जो है, हेल्प बेयर इन्फिनिटिव में भी यूज़ होता है, फुल इन्फिनिटिव में भी यूज़ होता है, और ING के साथ भी यूज़ होता है। हेल्प ये कुछ है कि हेल्प तो हम किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं, ताकि आपको अगर कहीं लिखा हुआ नजर आए तो आप सोचेंगे कि मैंने कहा था कि हेल्प के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, तो ये तो और तरह से भी है। ठीक है, हेल्प जो है वो तीन तरह से यूज़ होते हैं, कि आई हेल्प्ड हिम सॉल्व द सम, कि मैंने उसकी क्वेश्चन को हल करने में उसकी मदद की। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की है, मैंने हेल्प्ड, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी मदद की। सॉल्व द सम, टू सॉल्व द सम नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि मैं ये बेयर इन्फिनिटिव की एग्जांपल दे रही थी। ये देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो मैंने आगे सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की, सॉल्व नहीं मैंने किया, सॉल्व ही किया है। आई हेल्प्ड हिम सॉल्व द सम, क्योंकि जब बेयर इन्फिनिटिव हमने बनाने हैं तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है हेल्प के बाद, चाहे हेल्प की कोई भी फॉर्म हो। बेयर इन्फिनिटिव में ऐसे यूज़ हो गया। अच्छा, इसके साथ टू भी यूज़ हो जाता है, ये तीनों ठीक हैं, मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आपको पता हो कि ये तीनों तरीके से यूज़ हो जाता है। आई हेल्प्ड हिम टू सॉल्व द सम, कि मैंने इसको सम क्वेश्चन हल करने में मैंने इसको मदद की। टू के साथ भी, यानी फुल इन्फिनिटिव के साथ भी हम इसको हेल्प को यूज़ करते हैं। और आई हेल्प्ड हिम इन सॉल्विंग द सम, यानी उसको मैंने क्वेश्चन हल करने में उसकी मदद की। सॉल्विंग, ऐसे भी हम वर्ब के साथ ING यूज़ करके भी हेल्प के बाद यूज़ कर लेते हैं। हेल्प में ये थोड़ा सा है कि रिलैक्सेशन के हेल्प को हम तीनों तरीके से यूज़ करते हैं। बाकी जो हैं काजेटिव के जो बाकी तीन हैं, मेक, हेल्प एंड मेक, लेट एंड हैव, उसमें नहीं यूज़ होना, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होनी है और बेयर इन्फिनिटिव में यूज़ होना है। लेकिन मेक को जब हम पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे तो हम टू के साथ यूज़ कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा जी, अगला हमारा यूज़ है कि कहाँ यूज़ होना है। बेयर इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड आफ्टर हैड बेटर, हैड रादर, वुड प्रेफर, हैड सूनर, कैन डू नथिंग बट। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इनके बाद भी अगर कहीं भी आपको ये वाले वर्ड्स नजर आए तो इनके बाद भी हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ करना है। क्या है बेयर इन्फिनिटिव? आई होप कि अब आपको समझ लगी है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू, चाहे शुरू में कोई सा भी टेंस हो, चाहे शुरू में कोई सा भी सिंगुलर प्लूरल लगा हुआ हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ करनी है हमने इन सब वर्ड्स के बाद। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यू हैड बेटर वॉश योर फीट, यू हैड बेटर वॉश योर फीट। अब हैड बेटर हमने यहाँ पे लिखा है कि हैड बेटर के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो हैड बेटर के बाद मैंने टू नहीं यूज़ किया क्योंकि हमारा रूल है वॉश की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। वॉश नहीं लिखा, मैंने वॉश लिखा है। यू हैड बेटर वॉश योर फीट, बेहतर है कि तुम अपने पाँव धो। ठीक है, इसी तरह वुड रादर की एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वुड रादर गो आउट, बेहतर है कि मैं बाहर चले जाऊँ। ठीक है, आई वुड रादर के बाद मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ किया, आई वुड रादर गो आउट।
आई कैन डू नथिंग बट टीच, आई कैन डू नथिंग यहाँ पे लिखा था कैन डू नथिंग बट, इनके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। आई कैन डू नथिंग बट टीच, टीचिंग या टीच, टू टीच, टीच कुछ नहीं लिखा। आई कैन डू नथिंग बट टीच, के मैं पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कैन डू नथिंग बट होता है कि यानी मैं कुछ और नहीं कर सकता, कुछ और नहीं किया जा सकता। आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट टीच यानी पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ नहीं करना आता, मैं कुछ नहीं कर सकता। टीच की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ की है टू के बगैर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कहाँ यूज़ होता है ये। वेयर इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड आफ्टर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन जो हैं हमारे, उनके बाद वेयर इन्फिनिटिव्स यूज होते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन कौन से हैं? जो हमारे ऑब्जर्व करने से, जो हमारे महसूस करने से, जो हमारे फील करने से रिलेटेड वर्ब्स हैं उनके साथ, यानी सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, फील, स्मेल, लिसन टू, हेयर, इन सब के बाद वे इन्फिनिटिव यूज होंगे। अच्छा जी, आई वॉच्ड ए डॉग लिम्प, मैंने देखा एक डॉग को लंगड़ाते हुए। ठीक है, आई वॉच्ड, वॉच्ड मैंने लिखा होता है, ये वॉच्ड की सेकंड फॉर्म मैंने लिखी हुई है। मैंने बताया था कि चाहे कोई भी टेंस हो, सेकंड ये पास्ट टेंस है, लेकिन आगे हमने लिम्प्ड या जो भी इसकी वो है फॉर्म, सेकंड फॉर्म, वो नहीं हमने यूज़ की, फर्स्ट फॉर्म में यूज़ किया है। आई वॉच्ड अ डॉग लिम्प, यानी मैंने कुत्ते को लंगड़ाते हुए देखा। जब हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे, मैंने कुत्ते को लंगड़ाते हुए देखा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने लिम्पिंग भी लिखा हुआ है। जितने भी वर्ड्स ऑफ परसेप्शन हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं, जितने भी ये वर्ब्स हैं, इनके साथ एक तो हम इन्फिनिटिव बना सकते हैं, ठीक है, और उनके साथ हम आईएनजी भी यूज़ कर सकते हैं। वर्ब के साथ जब आईएनजी यूज़ करते हैं तो वो पार्टिसिपल कहलाता है। जितने भी वर्ब्स ऑफ परसेप्शन हैं ये सारे, इनको हम बेर इन्फिनिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको हम आईएनजी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उनके साथ आईएनजी यूज़ करके भी हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों तरह से ठीक है। लेकिन बेर इन्फिनिटिव चूँकि हमारा टॉपिक है, इसलिए मैंने बेर इन्फिनिटिव की एग्जांपल भी लिखी हुई है और दूसरी भी आपको बता दी है कि अगर वैसे आपको नजर आ जाए तो वैसे भी यूज़ हो जाता है। अच्छा जी, इसी तरह शी हर्ड द मोबाइल फोन रिंग, कि शी हर्ड, उसने सुना, ये भी सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है मैंने। शी हर्ड द मोबाइल फोन रिंग, उसने मोबाइल फ़ोन की घंटी बजते हुए सुनी। ठीक है, रिंग की बने रिंग रैंग होती है, मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की, फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। हार्ड के बाद यहाँ हमने लिखा होता है कि हार्ड के बाद भी हमने हेयर के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, तो ये मैंने फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया है। आई हर्ड द मोबाइल फ़ोन रिंग, रिंगिंग भी यूज़ कर सकते हैं। आई हर्ड द मोबाइल फ़ोन रिंगिंग, के मैंने मोबाइल फ़ोन को बजते हुए सुना, उसकी घंटी बजते हुए सुनी। आई सी हिम सिंग अ सॉन्ग, ये मैंने शुरू में एग्जाम्पल आपको दी हुई थी कि ये ठीक है कि गलत है। आई सी हिम सिंग ए सॉन्ग, मैंने उसको गाना गाते हुए देखा। ठीक है, आई सी फर्स्ट फॉर्म में गाई हुई है मैंने। अब सिंग ए सॉन्ग, ये सिंग जो है ये फर्स्ट फॉर्म हमने यूज़ किया, सी के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और टू के बगैर यूज़ होगी। आई सी हिम सिंग ए सॉन्ग, ऐसे भी ठीक है कि मैंने उसको गाना गाते हुए देखा। आई सी हिम, मैंने उसको गाना गाते हुए देखता हूँ, देखता हूँ हम कह सकते हैं। और आई सी हिम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं उसको गाना गाते हुए देख रहा हूँ, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आईएनजी के साथ भी और वैसे भी। सी के बाद आई फेल्ट समवन टच मी, आई फेल्ट मैंने महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म यूज़ किया मैंने। यहाँ फील यहाँ पर हम लिखा होता है कि फील के बाद भी हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है बेर इन्फिनिटिव में। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, समवन टच मी, कि किसी ने मुझे टच किया है, किसी ने मुझे छुआ है। अब हमने ये फेल्ट यूज़ किया है सेकंड फॉर्म, तो हमने यहाँ पे हमने ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा अगर हम टच की सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेर इन्फिनिटिव में फील के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बगैर यूज़ करनी है। आई फेल्ट हिम टच मी, मैंने महसूस किया कि किसी ने मुझे छुआ है, छुआ यानी पास्ट टेंस में यूज़ करें। या हम कह सकते हैं आई फेल्ट समवन टचिंग मी, कि आई फील फिर आएगा, आई फील समवन टचिंग मी, कि कोई मुझे छू रहा है, ऐसे में मुझे ऐसे महसूस किया। टचिंग भी यूज़ कर सकते हैं और टच बेर इन्फिनिटिव में भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमने फील यूज़ किया हुआ है। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के सब के साथ आईएनजी फॉर्म भी यूज़ हो जाएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू भी यूज़ हो जाएगी। बेर इन्फिनिटिव में दोनों तरह से ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, और कहाँ यूज़ होता है ये? बेर इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड आफ्टर वाई व्हेन मेकिंग सजेशंस, के जो बेर इन्फिनिटिव्स हैं वो वाई के बाद यूज़ होते हैं। वाई के बाद कब यूज़ होते हैं? जब हम किसी को कोई तजवीज़ दे रहे हैं, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ करनी है।
तजवीज़ देने का तो आपको पता ही होगा कैसे तजवीज़ देते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए मैंने, वाई गो होम व्हेन वी आर एंजॉइंग हियर। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क आगे लिखा हुआ है, यानी वो क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लिखना ज़रूरी था क्योंकि वाई शुरू में लगाया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क तो आगे लिखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, ये वो तजवीज़ दे रहा है, उससे वो एक किस्म का मशवरा ले रहा है, उसकी ओपिनियन जानने की कोशिश कर रहा है कि वाई गो होम, क्यों हम घर जाएँ, वाई व्हेन वी आर एंजॉइंग हियर, जब हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं तो हम घर क्यों जाएँ। ठीक है, एक किस्म की वो उसको ओपिनियन दे रहा है, उसकी जो राय पूछने की कोशिश कर रहा है, एक किस्म की तजवीज़ ही है उसकी ये कि हम घर क्यों जाएं जब हम यहाँ एंजॉय करें हैं। तजवीज़ वाले जितने भी तजवीज़ करने के वाले हैं सेंटेंसेस, उसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी वाई में, वाई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बगैर यूज़ होगी। ठीक है, हम ऐसे करते होते हैं वाई डू वी गो होम, ठीक है, वो यानी हम बीच में हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेते हैं। वो भी मैंने एक दो जगह पढ़ा है कि डू के साथ या इस तरह वाई डू या वाई डिड लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन वो बेर इन्फिनिटिव नहीं रहते, वो फिर क्वेश्चन ही बन जाते हैं। हमने तजवीज़ जिस तरह जहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे हमने कोई यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेनी है, टू के बगैर और कुछ नहीं लगाना। वाई राइट व्हेन यू कैन टाइप, अब ये भी वो कह रहा है कि हम लिखें क्यों जब हम टाइप कर सकते हैं। वाई राइट व्हेन यू कैन टाइप, कि जब तुम टाइप कर सकते हो तो तुम क्यों लिख रहे हो, ये भी इसको एक किस्म की तजवीज़ दे रहा है, उसको पूछ नहीं रहा। तो इसलिए हमने वाई के बाद यहाँ पे राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ कर दी। वाई नॉट बाई अ न्यू कार, कि क्यों ना नई कार खरीदें, अब ये भी उसको तजवीज़ दे रहा है। वाई नॉट, यहाँ पे नॉट यूज़ कर लिया मैंने, नेगेटिव सेंटेंस था। वाई नॉट बाई न्यू कार, कि नई कार क्यों ना खरीदें। ठीक है, यहाँ पे भी वाई के बाद हमने बाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू यूज़ कर दी है, क्योंकि हमारा बेर इन्फिनिटिव का रूल ये कहता है कि हमने जितने भी सजेशंस वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनमें वाई के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और उसके साथ टू यूज़ नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा यूज़ है बेर इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड आफ्टर प्रपोजिशंस, कि जो बेर इन्फिनिटिव हैं वो प्रपोजिशंस के बाद यूज़ होते हैं। प्रपोजिशंस कौन सी हैं, एक्सेप्ट, बट, देन, यानी ये तीन जो प्रपोजिशंस हैं इनके बाद बेर इन्फिनिटिव यूज़ होता है। कैसे, यानी जहाँ पे ये आएंगे। अच्छा, एक्सेप्ट की कुछ और भी हैं, कुछ और तरीके से भी हम यूज़ करते हैं, वो एक वीडियो में अलग से बनाऊंगी ताकि हमें पता चले एक्सेप्ट कैसे कैसे यूज़ होता है। लेकिन एक्सेप्ट के बाद भी आमतौर पर बेर इन्फिनिटिव ही यूज़ हो जाता है। कैसे, आई हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट रीड, कि आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, एक्सेप्ट रीड, पढ़ने के अलावा मेरे पास करने को कुछ नहीं है। अब एक्सेप्ट के बाद हमने रीड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। ठीक है, एक्सेप्ट के बाद बेर इन्फिनिटिव हमने यूज़ किया है। शी डज़ नथिंग बट कुक फूड, वो कुछ नहीं करती सिवाय खाना पकाने के, वो कुछ नहीं करती। अब बट जो है हमारी प्रपोजिशन, उसके बाद हमने कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी। आई वुड लाइक टू गो आउटसाइड देन स्टे विद यू, मैं बाहर जाना पसंद करूँगा, देन स्टे विद यू, तुम्हारे साथ यहाँ पे रुकने की बजाय मैं बाहर जाना पसंद करूँगा। अब यहाँ पे हमने जो है देन लगाया है यहाँ पे, और देन के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर दी। ठीक है, आई होप कि सारे क्लियर हो गए हैं आपको पॉइंट्स। अगर कुछ रह गया है तो वो मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो एक बनाऊँ, उसमें हम थोड़े से पॉइंट्स और क्लियर करेंगे, थोड़ी सी और इसको डिटेल में देख लेंगे। अब तक के लिए आप इसको अपने माइंड में रखें कि कहाँ कहाँ बेर इन्फिनिटिव यूज़ होना है और कहाँ कहाँ इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी वर्ड्स हैं जहाँ जिसके बाद हमने बेर इन्फिनिटिव यूज़ करना है, और कहाँ पे बेर इन्फिनिटिव के साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि आईएनजी फॉर्म यूज हो जाती है, उसको भी आप माइंड में रखें ताकि आपको कहीं लिखा हुआ नजर आए तो आप को ये ना हो कि एक ही तरीके से यूज़ होता है और ये हमारा रॉन्ग है, इसको हम रॉन्ग कर दें, वो भी ठीक है। और दोनों तरह से कुछ वर्ड्स के बाद यूज़ होता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, और हो सकता है किसी को मज़ीद थोड़ा सा हम क्लियरफाई करें नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।